अखिल भारतीय यादव महासभा का पूर्णिया के मधुबनी में कार्यालय खोला गया है, जिसका भव्य उद्घाटन महासभा के सदस्यों अधिकारियों के द्वारा किया गया। इस दरमियान वक्ताओं ने कहा कि यादव समाज को आज सभी तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यादव का बहुत ही गौरवमय इतिहास रहा है और हमेशा अधर्म शोषण के खिलाफ लड़ते हुए सामाजिक समरसता के लिए यादव समाज ने संघर्ष किया है। किंतु अभी ऐसा माहौल बना दिया गया है कि यादवों को लोग दूसरे नज़रिए से देखने लगे हैं और उन मान्यताओं को खत्म कर दबे कुचले पिछड़ों को उनका हक दिलाना उनका कर्तव्य है। इसीलिए संगठन इस क्षेत्र में मजबूती के साथ काम करेगा। पूर्णिया जिला में हमारा जो है विधिवत कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इससे पहले हमारा कार्यालय ऐसे ही अस्थायी तौर पर था, तो आज से हमने जो यहाँ पर अस्थायी कार्यालय का स्थापना कर लिया है और उसी स्थापना के अवसर पर जो है अभी जो थोड़ा सा कार्यक्रम चल रहा है उसी स्थापना के अवसर पर। दूसरी बात, उद्देश्य की बात जहाँ तक है तो उद्देश्य हमारा है कि यहाँ पर जाति विहीन समाज की स्थापना करना है, यादवों का उत्थान करना है। हम संख्या में ज़्यादा हैं लेकिन आरक्षण में बहुत पीछे हैं। किसी भी क्षेत्र में हम बहुत पीछे, भागीदारी हमारी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, हम जो है हमेशा ही अपने जो है हक हकूक़ के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ कर के जो है बैकवर्ड सभी कास्टों जितनी जातियां हैं सभी जातियों के लिए हमने क्या किया कि जो है एक सुरक्षा कवच का भी काम किया, उसको आगे लाने का भी काम किया और अगली जाति से लड़ने का भी काम किया। लेकिन जो है यहाँ तक हमारा जो है बैकवर्ड कास्ट है वो भी यादव वर्सेस है और जो है बाकी भी, तो उस चीज़ को मिटाना चाहते हैं। दूसरी बात और है कि हम कहीं ना कहीं एक तरह से जो है मतलब बदनाम भी हैं कि हम एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता है समाज में कि जो है यादव है तो कुछ ना कुछ जो है गलत होगा या और तरह का, तो बेईमानों की सूची में हो और चीज़ की सूची में हो, चाहे हमारा जो है अदालत में जो है अगर मुकदमा है या हिंदुओं में सर्वाधिक तो हमारे जो है यादव का है, तो विवादों में यादव ज़्यादा फंसा हुआ है। तो हमेशा ही देखते हैं शिक्षा में पीछे चल रहा है, विकास में पीछे चल रहा है, सोच में बहुत पीछे चल रहा है, भागीदारी में पीछे चल रहा है। इन सारी चीज़ों को जो है आगे निकाल करके लाना है और संगठित होना है, शिक्षित करना है, ये सारे चीज़ों को जो है लोग को ध्यान देना है। अच्छा, आपने एक बात कही कि जाति विहीन समाज का निर्माण करना है, यादवों को आगे करना है, ये दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि जैसे कि हम यादव हैं तो हम संगठित होकर शिक्षित होकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे श्री कृष्ण का मूल्य ये था कि हमारा श्री कृष्ण जो है जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता था हमारा, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत की जो है 18वें पर्व में जब अर्जुन को भ्रम हो गया था तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उसके भ्रम को तोड़ने के लिए एक जो है विराट रूप में आए थे और वहाँ पर वो कहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ। बहुत सारे चीज़ का वहाँ पर उन्होंने एडिफिकेशन किया, डेफिनेशन दिया था और उसमें अगर श्रीमद् भगवद गीता को आप पढ़िएगा सिर्फ उसके उद्देश्य को लेकर के, उनके जो है उसी वक्तव्य को लेकर के जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया था, उस वक्तव्य को लेकर के व्यास मुनि ने पूरा श्रीमद् भगवद गीता लिख दिया है। उसी भगवद गीता पर हाथ रख करके हम कहते हैं कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये पुस्तक किसी धर्म और मजहब से लेना देना नहीं होता। ये इस पुस्तक का, श्रीमद् भगवद गीता का लेन देन जो है इंसानी समस्याओं से है, इंसान के जो है हर सवाल, जिंदगी की जुड़े जो है हर सवालों से है। तो वहाँ पर ये कोई जाति का बात नहीं है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा था कि केवल ये सिर्फ जाति जो है यादवों के लिए था। वो एक यादव थे हमारे श्री कृष्ण और उसी मूल्य को लेकर के आगे बढ़ना है, इंसानी समस्याओं को दूर करना है और आगे चल करके जो है इस प्रकार। क्या लगता है यादव कोई जाति नहीं है? यादव एक जाति है, लेकिन हम सभी जातियों का उत्थान करने पर चले हैं। लेकिन हम यादवों को आगे लेकर के इसके बाद जो है बाकी जातियों को जो है उसको करना है कि उसको सम्मान विकास करना है।